Krishna. Let's begin with some kirtan. Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari, Jayo Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha, Jayo Girivardhari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Jayo Girivardhari, Yashodanandana, Jayo Braja Janaranjana, Yashodanandana, Jayo Braja Janaranjana, Yamuna Tiravanachari, Jayo Kunja Bihari, Jayo Kunja Bihari, Yamuna Tiravanachari, Jayo Kunja Bihari, Jayo Kunja Bihari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबसे पहले दामोदर देश के सारे भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत ही शुभ अवसर है। आज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का व्यास पूजा महोत्सव है। तो मेरी तरफ से और सारे दामोदर देशवासियों की तरफ से हम महाराज को अनेक अनेक शुभकामनाएं, दंडवत प्रणाम। तो महाराज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपना सारा जीवन उन्होंने अपने गुरु के आदेश पर कार्य करते हुए कृष्ण भावनामृत को समर्पित कर दिया और बहुत समय से वो दामोदर देशवासियों को और पूरे गल्फ रीजन को, पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं श्री राधा कृष्ण से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान को और शक्ति, ऊर्जा और स्फूर्ति देवे
कि हमारा निरंतर मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। हिज होलीनेस जयप्रताप गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो लेट्स गेट ऑन टू द श्लोका। हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सूता वा न भ्रातिर्बन्धु सुहृदः कूट एव च अन्ये तस्माद् भवत् प्रपदयोः पतित आत्मनां नो न अन्या भवेत् गतिः अरिन्दम तत्विदेहि। आप ट्रांसलेशन पर आ जाएंगे, शब्दार्थ को छोड़ देते हैं। अब हमारे पति, माता पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा, क्योंकि अब हमने अपने आप को आपके चरण कमलों पर पटक दिया है और हमारे कोई अन्य गंतव्य नहीं है। अतएव ए अरिंदम, हमारी इच्छा पूरी कीजिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार टीका की है। ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी युवावस्था से ही वृंदावन की स्त्रियों के मुख से भगवान कृष्ण के रूप, गुण तथा माधुर्य का वर्णन सुन रखा था। मालिनों, तांबेलिनियों तथा अन्यों से भी सुना था। अतः उन्हें कृष्ण के प्रति भाव में प्रेम रति का अनुभव होता था और वे गृह कार्य से अन्यमयस्क रहती थी। उनके पति उन्हें इस तरह निठल्ली देखकर संदेह करते थे और उनसे बातचीत करने से कतराते रहते थे। अब ये ब्राह्मण पत्नियां अपने तथाकथित परिवारों तथा पड़ोसियों का नियमित रूप से बहिष्कार करने की सन्नद्ध थी और अति शोभ के कारण वे कृष्ण के चरण कमलों पर अपने सिर रख रख कर चीख रही थी और उन्हें नमस्कार कर रही थी। इस तरह अवरुद्ध वाणी से उन्होंने उपर्युक्त श्लोक कहा। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दें, कि वे ही उनके एकमात्र गंतव्य हों और अरिंदम होने के कारण उनके शत्रुओं का उन तमाम बाधाओं का दमन कर दें जो कृष्ण को प्राप्त करने में बाधक थी। ब्राह्मण पत्नियां एकमात्र कृष्ण की सेवा करना चाहती थी और भगवान के भाव में, प्रेम में यही शुद्ध कृष्ण भावनामृत है। श्लोका नंबर 31। श्री भगवान उवाच पतयो न अभ्यसूयेरन् पित्र भ्रातिर्सुतादयः लोकाश्च वो मयोपेता देवा अपि अनुमन्वते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया, तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। श्लोका नंबर 32। न प्रीतये अनुरागाय यंग संगो निर्णामिह तन्मनोमयी युञ्जाना अचिरान् माम् अवाप्स्यथ। तुम सबों को मेरे शारीरिक सान्निध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी तौर पर ग्वाल बाल प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण समुदाय की स्त्रियों के बीच ऐसा प्रेमाचार हो। साथ ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफी वृद्धि हो जाएगी।
दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर रहने दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही हैं आजीवन चलती रहेगी। भगवान तथा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को पटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों में वापस लौट सकें। श्लोक 33। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान्। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सान्निध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। हरे कृष्ण। हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण किस तरह ब्राह्मण पत्नियों को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान को अपने ब्राह्मण पत्नियों, भक्त जो हैं उनके मान सम्मान का ज़्यादा चिंता है। यहाँ वो अगर भगवान के सानिध्य में रहेंगी तो उनका कोई मान सम्मान नहीं होगा। उनके लिए श्रेयस्कर यही होगा कि वो अपने पतियों के साथ जाके रहें और भगवान के नाम का चिंतन करें। जैसे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हमारे गुरु आचार्य सब हमें यही सिखाते हैं कि भगवान का कीर्तन कीजिए, भगवान के नाम का श्रवण कीजिए। नवदा भक्ति में भी श्रवणम पहले आया है। जब भी कोई भगवान के बारे में सुनता है तो उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता है। रुक्मिणी देवी ने भी भगवान कृष्ण के बारे में सुनकर ये निश्चय किया कि वो भगवान से विवाह करेंगी। इसी तरह हम देखते हैं कि गोपीजन, गोपी भक्त भी जो हैं वो भी भगवान के बारे में हमेशा ही ध्यान करते थे। दरअसल ये सारी लीलाएं भगवान जो कर रहे हैं, ये रास लीला के लिए जो भगवान आगे करने वाले हैं उसके लिए सारी परिस्थिति अनुकूल कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान जब ब्राह्मण पत्नियों को उनके पास, ब्राह्मणों के पास वापस जाने को आदेश दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण आपसे प्रसन्न होंगे। अब इसके पश्चात भगवान की गोवर्धन लीला है, जहाँ भगवान वृंदावन वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाते हैं और सारे वृंदावनवासी उनके शक्ति का आभास करते हैं। इसीलिए वृंदावनवासी भी प्रसन्न, वृंदावनवासी भी अनुकूल। इसके पश्चात भगवान की लीला है जहाँ वो नंद महाराज को वरुण देव के यहाँ से वापस लेके आते हैं और वहाँ नंद महाराज देखते हैं कि कैसे वरुण देव भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब वापस लौटते हैं तो सब ब्रजवासी कहते हैं कि हमें भी वैकुंठ के दर्शन करने हैं। जैसे कि वृंदावन में एक अक्रूर घाट है और गरुड़ घाट है, वहाँ पे ये लीला का वर्णन है कि भगवान सारे वृंदावन वासियों को वैकुंठ लेके गए और वहाँ पे उन्होंने देखा विष्णु स्वरूप, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें तो ये ग्वाल बाल से प्रेम है। उसके पश्चात पुनः ये सब देखने के बाद वृंदावनवासी जब वृंदावन में आते हैं तो योग माया के प्रभाव के कारण वो भगवान के ऐश्वर्य भाव को भूल जाते हैं। इसके पश्चात देवता भी सारे प्रसन्न हैं, इसीलिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं रास लीला के लिए। भगवान ये लीलाएं इसलिए करते हैं। और नंद महाराज वृंदावन वासियों को ये भी कहते हैं कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था, गर्ग मुनि ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये बालक नारायण की तरह है और नारायण की तरह ही हम वृंदावन वासियों की रक्षा करेंगे। तत्पश्चात भगवान की रासलीला होती है।
भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें गोपी भाव की आवश्यकता है। गोपी भक्त पद कमलो दास दासानुदासनम। इसीलिए भगवान ब्राह्मण पत्नियों से कह रहे हैं कि आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, आप अपने पतियों के पास पुनः लौट जाएं। आप अपना मन मुझ पर केंद्रित कीजिए, मेरे प्रति आपका प्रेम बढ़ जाएगा। जैसे आपने मेरे बारे में श्रवण किया, मेरे लीलाओं के बारे में सुना, मेरे लीलाओं के बारे में सुनिए, मेरे अर्चा विग्रह की सेवा कीजिए, मेरे अर्चा विग्रह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। इस तरह आपके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो जाएगा और घनिष्ठ हो जाएगा। जब भगवान ने गोप बालकों से कहा आप ब्राह्मण पत्नियों को जाके निवेदन करिए, क्योंकि पहले गोप बालक ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों ने इतना ध्यान नहीं दिया और उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि वो वैदिक अनुष्ठान और संस्कार में लगे थे। लेकिन ब्राह्मण लोग ये भूल गए कि हवन का, यज्ञ का मेन पर्पस, जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भगवान को प्रसन्न किया जाए। इसके पश्चात भगवान गोप बालकों को कहते हैं कि आप ब्राह्मण पत्नियों के पास जाइए। जब ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं तो ब्राह्मण पत्नियां सारी सामग्री लेकर अपने सर पर उठाकर खुद भगवान के पास और बलराम के पास आ जाती हैं। वो कोई वैदिक संस्कार, अनुष्ठान, रिचुअल्स की परवाह किए बगैर, का ध्यान दिए बगैर, विचार किए बगैर भगवान की तरफ दौड़ती आती हैं। यही हमने देखा है कि भगवान जो हैं वो प्रेम के भूखे हैं। भगवान भावग्रही जनार्दन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं मैं भक्ति से जो भी आप मुझे अर्पित करेंगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान भावग्रही हैं, भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं। भगवान को रिचुअल्स का इतना नहीं है जितना कि प्रेम का है। इसी तरह 2 दिन पहले रामनवमी थी। हम वाल्मीकि रामायण से ये भली भांति जानते हैं कथा कि शबरी का किस तरह से भगवान से मिलन हुआ। आप सब लोगों को ये कथा पता होगी, पर फिर भी संक्षेप में मैं इसका वर्णन करना चाहूँगा कि ये कथा अद्भुत है, अद्भुत। शबरी बाल्यावस्था से ही भगवान के नाम के प्रति उसकी रुचि थी, भगवान में उसका ध्यान था। सब लोग यही कहते थे कि ये बाल्य अवस्था में ही वैरागी हो गई है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है उसके माता पिता उसका विवाह निश्चय कर देते हैं और बड़ी तैयारियां चल रही हैं, घर को सजाया जा रहा है। उनके पिता और माता जो हैं वो निम्न वर्ण से थे, इसीलिए वो उनके पिता ने काफ़ी पशु और पक्षियों को पकड़ के लेके आए और उन्होंने एक कक्ष में बंद कर दिया कि जब सारे अतिथि आएंगे तो उन्हें ये परोसा जाएगा। और उनकी माँ जो है वो शबरी का श्रृंगार कर रही हैं। जब श्रृंगार कर रही हैं और उनके बाल बना रही हैं, तब शबरी अपनी माँ से पूछती हैं कि हे माता, आज क्या हो रहा है? तो उनकी माँ कहती है, पुत्री आज तेरा विवाह हो रहा है। ऐसा सुनते ही शबरी भाग जाती है और जाते जाते वो कक्ष जहाँ पे सारे पशु और पक्षी बंद थे उनको मुक्त कर देती है। सारे पशु पक्षी भाग जाते हैं और उनके हृदय से शबरी को आशीर्वाद मिलता है कि हे शबरी, जिस तरह से आपने हमें मुक्त किया, हम आशीर्वाद देते हैं कि आपको भी जीवन मरण के चक्कर से भगवान मुक्ति देंगे, आपको भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। शबरी वन की ओर भाग जाती है अपना घर छोड़कर, और वन में बहुत समय तक भटकने के बाद एक आश्रम उनको दिखता है। वो मतंग ऋषि का आश्रम है। जब वो मतंग ऋषि के आश्रम में प्रवेश मांगती हैं तो ब्रह्मचारी लोग उन्हें मना कर देते हैं कि यहाँ पे स्त्रियों का
उपस्थिति उचित नहीं है, स्त्रियों की उपस्थिति उचित नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ रहना उचित नहीं है, हम आपको प्रवेश नहीं दे सकते। शबरी बहुत परेशान, अब वो वन में ही भटक रही है, पर उसके मन में भगवान का संदेश ये आता है कि सेवा की जाए, सेवा से ही सारे काम बनेंगे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के पहले जब रात को 11-12 बजे मध्यकाल में शबरी आश्रम में आती थी और सारी आश्रम में साफ सफाई करके, सामग्री तैयार करके, फूल और फल तैयार करके शबरी चली जाती थी। ब्रह्म मुहूर्त में लोगों के उठने से पहले ही, ब्रह्मचारियों के उठने से पहले, जागने से पहले वो वहाँ से चली जाती थी। सब ब्रह्मचारी देखकर ये बड़े चिंतित थे कि ये कार्य कौन करता है। जब मतंग ऋषि को ये पता पड़ा तो मतंग ऋषि ने कहा कि उसको मेरे सामने उपस्थित करो, उसे पकड़ कर लेके आओ, कौन ये कार्य करता है। तब ब्रह्मचारी लोगों ने छुपकर ये देखा कि कैसे बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा कि शबरी वहाँ पे पानी भर रही है और एक ब्रह्मचारी ने उनको जाकर पकड़ लिया और मतंग ऋषि के सामने उपस्थित किया। जब मतंग ऋषि ने सारी कथा सुनी तो मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, आप हमारी पुत्री हैं, आप यहाँ रह सकती हैं। उन्होंने आश्रम में एक कक्ष दिया, समाज के रीति रिवाज की परवाह नहीं की, समाज के क्या लोग कहेंगे उनकी परवाह, उनकी चिंता जो मतंग ऋषि हैं उन्होंने नहीं की और उन्होंने शबरी को आश्रम में रहने का स्थान दे दिया। शबरी इसी तरह आश्रम में सेवा करती रही, भगवान राम का नाम लेती रही, स्मरण जाप करती रही। एक दिन, बहुत वर्ष बीत गए और एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कि पुत्री, हम अपने शिष्यों के साथ भगवान के धाम को वापस जा रहे हैं। शबरी ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। हम भगवान के धाम को जा रहे हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे को खोजते हुए तुम्हारे पास आएंगे इसी आश्रम में। ये गुरु का आदेश सुनकर शबरी ने प्रतिदिन तैयारी करना शुरू की, क्योंकि गुरु तो ये बता के नहीं गए, मतंग ऋषि तो ये बता के नहीं गए कि रामचंद्र जी कब आएंगे। शबरी को ये विचार आया कि हो सकता है कि कल ही आ जाए। तो दूसरे दिन से वो सुबह उठती थी, उसका नित्य कर्म यही था कि साफ सफाई करती थी, भगवान के लिए फल और फूल का तैयारी करती थी और भगवान की राह देखती थी, भगवान का नाम का जाप करती थी। ऐसे बहुत समय बीत गया, दिन गुजरे, महीने गुजरे, वर्ष गुजर गए, बहुत सारे वर्ष गुजर गए और शबरी अब वृद्धावस्था में पहुंच गई थी। एक दिन दोपहर के समय शबरी ने देखा कि राम और लक्ष्मण आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और शबरी का हृदय ये देखकर गदगद हो गया। वो भाव विभोर हो गई, वो फूलों नहीं समा रही थी और वो भागते हुए जाकर, उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे, वो रो रही थी और जाकर भगवान के चरणों में गिर गई और अपने अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को धो दिया। इसी तरह फिर उन्होंने भगवान राम को आसन ग्रहण करने को दिया और जो बेर उन्होंने तोड़ के रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। अब बेर जो है वो एक पथ्य फल नहीं है, बहुत ज़्यादा आप बेर नहीं खा सकते, गला ख़राब हो जाता है। और बेर जो है वो पका हुआ भी होना चाहिए, कच्चा होता है तो गला एकदम पकड़ लेता है। तो बहुत सारे बेर भगवान के सामने लेके आई, भगवान को आसन पे बिठाया, खुद भगवान के सामने धरती पर बैठ गई और एक एक करके बेर को चख रही है और जो खट्टा है उसे फेंक रही है और जो मीठा है वो भगवान को भोग लगा रही है, भगवान को ऑफर कर रही है और भगवान बड़े प्रेम से उसे स्वीकार कर रहे हैं और जो वो खा रहे हैं तो बोलते हैं आह बहुत मीठा है। और लक्ष्मण ये देखकर बड़े चकित हैं कि भगवान किस तरह से किसी भक्त का जूठा, ऐसे निम्न जाति निम्न वर्ग की
स्त्री के हाथ के मुंह का जूठा भगवान खा रहे हैं। जब लक्ष्मण ये बताते हैं और शबरी को ये ख्याल आता है तो शबरी बोलती है, ओहो हमसे तो गलती हो गई। लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण इससे ज़्यादा मीठे बेर मैंने जीवन में नहीं खाए, इससे ज़्यादा अच्छा मीठा भोजन मैंने जीवन में नहीं खाया। जब भगवान वापस वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं और कौशल्या माता या सीता देवी कभी उनके लिए बहुत अच्छा व्यंजन बनाती थी तो भगवान हमेशा ये सोचते थे, ओह ये व्यंजन तो अच्छा है, लेकिन शबरी माँ ने जो बेर खिलाए थे वैसा स्वाद अभी तक मुझे नहीं मिला। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। हम देखते हैं भगवान को ब्राह्मण पत्नियों के मान सम्मान का ज़्यादा चिंता है। हम देखते हैं कि शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां भगवान भक्तों के मान सम्मान के लिए अपने मान सम्मान का चिंता नहीं करते हैं। हमें ज्ञात होगा द्रौपदी जैसे जब वनवास में थी, पांडव जब वनवास में थे तो एक दिन दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को पांडवों के पास भेज दिया और उस समय तक पांडव सारे अपना भोजन कर चुके थे। द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था और पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था जिसको द्रौपदी के खाने के बाद वो अक्षय पात्र से कुछ नहीं निकलता था। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब दुर्वासा मुनि को आते देखा तो उन्होंने कहा, मुनिवर आप जाइए नदी में स्नान करके आइए, मैं भोजन का प्रबंध करता हूँ। और दौड़ते हुए द्रौपदी के पास आए और उन्होंने कहा, तुमने तो नहीं खाया? बोला, मैंने तो खा लिया, अभी दुर्वासा मुनि आ गए, अब क्या किया जाए, अब तो ये अक्षय पात्र कुछ देगा नहीं। लेकिन द्रौपदी जो थी वो भगवान के अनन्य भक्त थी, उसे भगवान के ऊपर पूरी आस्था थी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, आपको ये पात्र के ऊपर आस्था है, विश्वास है, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास है। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान का चिंतन किया, भगवान कृष्ण वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, द्रौपदी मुझे तो बहुत भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, क्यों भगवान हमारे से आप हंसी कर रहे हैं, हम तो यहाँ चिंता में हैं कि दुर्वासा मुनि और शिष्य आए, हम उनको कैसे भोजन कराएंगे। अच्छा दिखाइए, अक्षय पात्र दिखाइए, उसमें कुछ तो होगा। और एक कण अक्षय पात्र में साइड में लगा हुआ था कोने में, भगवान ने वो उठा के खा लिया और उस तरह से दुर्वासा मुनि और 10,000 जो मुनि थे उन सब की क्षुधा शांत हो गई। अब दुर्वासा मुनि नदी से ही वापस लौट गए। ये हम देखते हैं कि भगवान किस तरह से भक्त के मान सम्मान की रक्षा करते हैं। द्रौपदी जब कौरवों की सभा में निर्वस्त्र की जा रही थी तो भगवान ने वस्त्र अवतार धारण कर लिया, वस्त्र 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 ही वस्त्र, और इस तरह से द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी का मान सम्मान बचाया। हम ये भी कथा सुन चुके हैं कि नरसिंह भगत के लिए भगवान ने नरसिंह भगत के मान सम्मान के लिए किस तरह से भगवान ने नरसिंह भगत के पिता के श्राद्ध का समापन किया। नरसिंह भगत की पत्नी ने नरसिंह भगत से कहा कि आप जाइए घी लेके आइए, ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, घर में कुछ है नहीं। और नरसिंह भगत निकल गए, उनके पास पैसा भी नहीं था कि कैसे मैं घी लेकर आऊँगा। और तब भगवान ने नरसिंह भगत का रूप धारण किया और राधा रानी और अन्य देवी देवताओं के साथ आकर उनके घर में वापस आ गए। और नरसिंह भगत की पत्नी ने भगवान को डांट रही। अब भगवान जो है भक्त के लिए डांट भी सहन करते हैं और वो भगवान को डांट रही हैं। वो तो नरसिंह भगत को डांट रही हैं लेकिन एक्चुअली तो भगवान है। तो वो नरसिंह भगत को डांट रही हैं कि आप कहाँ चले गए, सब ब्राह्मण आ गए, इतने देर में सब इतने सारे देवता गणों ने रसोई का बंदोबस्त किया और भगवान ने सोने और चांदी के व्यंजनों से, सोने और चांदी के प्लेट में भगवान ने वो भोग ब्राह्मणों को खिलाया। और ऐसा स्वाद उन ब्राह्मणों ने आज तक नहीं चखा था।
ये नरसिंह भगत का श्राद्ध की बहुत लंबी कथा है और हम कभी विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसे बहुत 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 एग्जाम्पल हैं भगवान भक्तों के प्रेम के लिए क्या क्या करते हैं। हमें भगवान जब ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं कि आप मन में मुझे केंद्रित कीजिए, आप मेरे नाम का स्मरण कीजिए, आप मेरी लीलाओं का वर्णन कीजिए, आप मेरी लीलाओं को एक दूसरे के बारे में सुनाइए और इस तरह से आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। हमारे आचार्य लोग भी यही हमें समझाते हैं कि डेली 16 माला कीजिए, प्रतिदिन 16 माला कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनिए, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़िए और एक दूसरे को भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, सुनाइए और इस तरह से आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम उजागर होगा। श्रील प्रभुपाद भी यही कहते हैं कि इस तरह से आपके मन में जो सुप्त प्रेम है वो उजागृत हो जाएगा गुरु की कृपा से और भगवान का नाम लेने से। ये सुप्त प्रेम जो है वो उजागर हो जाएगा। ये शेक्सपियर का एक सेंटेंस भी हमें याद आता है, वो तो अंग्रेजी में है, डिस्टेंस मेक्स हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। तो भगवान यही बता रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों को कि आप चले हमसे हमारे यहाँ से चले जाइए, आप अपने पतियों के पास वापस जाइए और हमारे नाम के बारे में जैसे आपने सुना है उसी तरह आप हमारे नाम का स्मरण कीजिए, हमारी लीलाओं के बारे में सुनिए। हम देखते हैं कि भगवान प्रेम के लिए क्या क्या स्वीकार करते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम से बंधे हैं, भगवान भक्तों के वश में हैं। हम तुलसी रामायण से एक बहुत ही अनोखी कथा है केवट की। किस तरह से भगवान एक दिन सीता देवी और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के किनारे आते हैं, वनवास जब उनको मिलता है, और एक ही नाव किनारे पर है वो केवट की, और भगवान केवट से निवेदन करते हैं कि हमें सरयू नदी पार करा दीजिए। केवट कहता है, हे प्रभु, मैं आपको सरयू नदी पार नहीं करा सकता। भगवान उससे कहते हैं, भाई ऐसा क्यों, ऐसा भैया क्यों, आपका तो ये काम है, हम आपको इसका मेहनताना देंगे। वो कहते हैं, प्रभु देखिए, आपके पांव लगने से पत्थर भी नारी हो गए। अहिल्या जो है वो पत्थर थी, भगवान का पांव लगा और नारी हो गई। ये सब बात जो है पूरे जग को पता पड़ चुकी थी। तो मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की है, लकड़ी तो फिर भी पत्थर से ज़्यादा जीवंत है, और मेरे घर में मेरी एक धर्म पत्नी पहले ही है। अगर ये आपका पाँव मेरी नाव को लगेगा तो ये भी स्त्री बन जाएगी, तो मैं दो स्त्री को संभाल नहीं सकता और मेरी जीविका जो है ये नाव से ही चलती है। मैं क्या करूँगा, आप बताइए। तो भगवान बोलते हैं, तो फिर कोई उपाय है, हम कैसे नदी पार करेंगे। ऐसे है प्रभु। केवट कहते हैं कि ये कसूर जो है, ये जो है वो आपके पाँव में नहीं है, आपके पाँव का जो है कोई मुश्किल नहीं है, कोई आपके पाँव का कोई परेशानी नहीं है। आपके चरण में जो रज है, आपके पाँव में जो मिट्टी है, जो धूल है, चरण रज जो है वो अगर किसी को टच करती है तो ये उसका प्रभाव है। तो फिर रामचंद्र जी कहते हैं, तो क्या किया जाए। तो केवट कहते हैं कि आप एक करिए, आप हमें बोलिए कि आप हमारे पाँव धोइए, तो हम आपके पाँव धो देते हैं। अब देखिए, भक्त भगवान को कह रहे हैं कि आप हमें बोलिए कि हम आपके पाँव धोएं। ऐसा ही अनूठा भक्त है केवट। तो वो भगवान रिक्वेस्ट करते हैं रामचंद्र जी केवट को, ठीक है भाई, आप हमारे पाँव धो दीजिए। अब भगवान खड़े हैं और केवट कठौती ले आया और उनके पाँव धो रहा है। अब एक पाँव भगवान ने ऊपर किया। अब आप सोचिए, एक पाँव पे आप खड़े होकर देखिए, क्या आप बैलेंस कर सकते हैं बहुत देर तक। और भगवान एक पाँव पे खड़े हैं, केवट ज़मीन पे बैठा है। देखिए भगवान क्या क्या करते हैं। भगवान अर्जुन के लिए रथ भी चलाते हैं और पीछे से अर्जुन का लात भी सहन करते हैं। भगवान अर्जुन के लिए दूत भी बन जाते हैं। तो भगवान केवट के लिए यहाँ खड़े हैं एक टांग पर, और केवट भी बहुत प्रेम से उनके पाँव धो रहा है, बड़ी अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में धो रहा है कि कहीं कोई मिट्टी न लग जाए।
अब वो भगवान कहते हैं केवट हम कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे, एक पाँव पे तो खड़ा नहीं रहा जाता इतनी देर तक, ओके। और हमारे पास कोई सहारा भी नहीं है इधर। तो कहते हैं प्रभु सहारा तो है, अगर आपको चाहिए तो मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, आपको सहारा भी मिल जाएगा। अब भगवान केवट के सर पे हाथ रख देते हैं और इस तरह से केवट दोनों पाँव उनके धोता है और धोने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी को और सीता देवी और लक्ष्मण को नाव में विराजमान करते हैं और उनको सरयू नदी पार कराते हैं। जब सरयू नदी पार हो जाती है तब वहाँ उतरने के पश्चात भगवान उनको बोलते हैं, बोलिए भाई आपका कितना मेहनताना होता है। और सीता देवी समझ जाती हैं। सीता देवी अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल कर उनको देती हैं। तो केवट सिर्फ रो रहा है और कुछ बोल भी नहीं पाता है। बोलता है प्रभु मैं आपसे मेहनताना नहीं लूँगा। प्रभु बहुत समझाते हैं। उसके पश्चात प्रभु राम लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लक्ष्मण उनसे कहता है देखो भाई आप मेहनताना ले लीजिए, ओके। तो केवट लक्ष्मण से कहते हैं देखो हम सेम जाति वालों से, सेम वर्ण वालों से मेहनताना नहीं लेते, हमारा वर्ण और भगवान का वर्ण एक जैसा है। लक्ष्मण बहुत परेशान है। लक्ष्मण कहते हैं देखिए हम क्षत्रिय हैं और आप जो हैं वो मल्लाह हैं, ओके। हमारा और आपका वर्ण कैसे सेम हो सकता है, कैसे एक हो सकता है। केवट कहता है कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, हम यहाँ लोगों को नदी पार कराते हैं और प्रभु यहाँ भवसागर पार कराते हैं, तो हमें मेहनताना नहीं चाहिए। आप जाइए वनवास को और प्लीज़ हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए। केवट के ऊपर भगवान राम की असीम कृपा थी। हम सबको भी इसी तरह से भगवान के नाम के प्रति प्रेम उजागर करना चाहिए। दिन प्रतिदिन भगवान का नाम जब हम चिंतन करते हैं तब भगवान का प्रेम उजागर होगा। और हमारा जो नित्य कर्म है कि हमारे को 16 माला करनी है, जब गुरु हमें आदेश देते हैं तो हमारा मन उसमें नहीं लगता। मैं आप सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप सब भक्तों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरे बारे में कह रहा हूँ। मैं भक्त का जो हम लोग का जो मन है वो नहीं लगता और हम गुरु के वाक्य के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं, दृढ़ विश्वास नहीं करते हैं। जब गुरु कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान आपको इस नाम से प्राप्त होंगे, तो हमें विश्वास नहीं आता है और भगवान के नाम में हमारी रुचि जो है वो बढ़ती नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से किसी ने एक सवाल पूछा कि इतना कलयुग आ गया है और शास्त्र में लिखा है कि भगवान कल की अवतार लेंगे, तो भगवान अवतार कब लेंगे? तो राधानाथ स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान अवतार ले चुके हैं। हाँ, भगवान अवतार ले चुके हैं। हाँ, भगवान अपने नाम रूप में अवतार ले चुके हैं। कलयुग में नाम रूप ही भगवान का अवतार है। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम जो है और कलयुग में भगवान का नाम ही भगवान का अवतार है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक ही श्लोक भगवत गीता में 2 बार है, एक 9वें अध्याय में और एक 18वें अध्याय में। भगवान एक ही श्लोक 700 श्लोकों में से एक ही श्लोक 2 बार भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन में मुझे, अपने मन में मुझे धारण कीजिए और मेरे बारे में नाम का स्मरण कीजिए। जब गोपियाँ आती हैं, जब ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए सामग्री लेकर आती हैं, तो दूर से जब वो भगवान को देखती हैं तो जैसा उन्होंने वर्णन सुना था भगवान उनको वैसे ही दिखाई देते हैं। श्याम वर्ण, मोर सर में लगा हुआ, पीतांबरी वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उनके बाल जो हैं वो गालों तक झूल रहे हैं और उनकी मधुर मुस्कान उनके चेहरे पे सुशोभित है। और भगवान उस समय अपना हाथ जो है वो बलराम के कंधे पर टिकाए थे और एक टांग उन्होंने
टेढ़ी की हुई थी, जैसे हम एक टांग पर खड़े होते हैं, एक टांग दूसरे तरफ करके खड़े होते हैं, क्रॉस लेगेड। और इस तरह से भगवान खड़े थे और भगवान के चेहरे पे मधुर मुस्कान थी। वो ब्राह्मण पत्नियों ने जैसा सुना था, भगवान ने दूर से ही उनको वैसे ही दर्शन दिए। तो इस तरह से हमें भगवान का जो मधुर चरित्र है, मधुर छवि है, वो अपने मन में बसा लेनी चाहिए। और वो तभी होएगा जब हम हमारे नाम में रुचि लेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, आप सब भक्तों से निवेदन करूँगा कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन में और हमारे परिवार के मन में ये भगवान की छवि के प्रति जो प्रेम है वो प्रगाढ़ हो जाए, और हमारे मन में जो, हमारे चैंटिंग में जो है, हमारे नाम संकीर्तन में जो है भगवान का जो प्रेम है, रुचि जो है, वो प्रगाढ़ होती जाए दिनों दिन। बस आप मुझ पर यही आशीर्वाद कीजिए। एक बार पुनः मैं हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज का स्मरण करूँगा। महाराज इतना डिटेल को ध्यान रखते हैं। जब हमारे गुरु महाराज वापस ये लोग छोड़ के चले गए, तब मुझे अच्छी तरह याद है जयपताका स्वामी महाराज ने मुझे 2 या 3-4 बार मुझको फ़ोन करके सांत्वना दी, मुझे पूछा कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो आप बताइए। मैं अपने आप को अत्यंत 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 लकी मानता हूँ। हाँ, हमने कोई पिछले जन्म में ऐसे कृत्य किए होंगे जिसका हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। और आप सबों से मैं एक बार पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लूँगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।